वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खास न्यूज़ लेके आया हूँ जो अभी 2 दिन से आपके टीवी और मोबाइल्स में अपडेट्स जरूर देखे होंगे। अभी इसके बारे में साइक्लोन जवाद जो है बहुत ही एक बड़ी न्यूज़ के आकार में पूरी विश्व में और भारत में भी इसका प्रसारण चल रहा है और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ और चैनल्स ने बहुत सारे चीज़ बताए हैं, लेकिन मैं शॉर्टकटली आपको यहाँ पर उसके ओरिजिन, उसका नाम और उसका जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, किस तरह से वो फॉर्मेशन होता है, फिर मैच्योरेशन पीरियड होता है, फिर उसके बाद कैसे डीके होता है, उसके बारे में एक शॉर्टकटली आपको यहाँ पे ब्रीफली एनालिसिस करने जा रहा हूँ ताकि आपको एक इस सब्जेक्ट के ऊपर मजबूत कंसर्न या कंक्रीट फ्रेम मिल सके, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप इसके ऊपर बेझिझक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों चले शुरू करते हैं क्या है न्यूज़। तो साइक्लोन जवाद जो है वो ओडिशा एंड आंध्रा को दिसंबर 4 हिट करेगी और ये अभी IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक इंफॉर्मेशन दिया गया है और दैट लो प्रेशर रीजन इन बे ऑफ बंगाल, ये जो है वो बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर रहा है और इसका इंटेंसिफाई होके आपका बड़ा रूप लेके सीधे नॉर्थ आंध्र प्रदेश ओडिशा को सैटरडे 4 दिसंबर 2021 तक पहुंचने वाली है। और दोस्तों कहा जा रहा है इसका जो स्पीड वो है, जो विंड स्पीड है, इसका तकरीबन किलोमीटर पर आवर के पार जा सकता है। और दोस्तों देखते हैं क्या हाईलाइट्स है अभी इस नरेंद्र मोदी जी वो एक हाई लेवल कमेटी इसके ऊपर बैठा के इसके साइक्लोन जवाद के ऊपर क्या किस तरह से प्रिपेयर्डनेस चल रहा है, इसकी एक अच्छी खासी एक मीटिंग के बदौलत सबको बहुत बड़ी हाई लेवल मीटिंग कल PM ऑफिस में किया हुआ है। और दोस्तों वो साइक्लोन जवाद के ऊपर क्या क्या प्रिपेयर्डनेस है आंध्रा में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या वेस्ट बंगाल में, इसके बारे में वो जानकारी ली। और दोस्तों ऑल कंसर्न मिनिस्ट्री ऊपर जितने भी साइक्लोन के साथ जो भी जितने भी विभागें जुड़ी हुई हैं वो सब अपने अपने दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और इसके आसपास के जो इलाके में इसमें बहुत एक हाई अलर्ट साइक्लोन के बारे में जागरूकता चलाई जा रही है और लोगों को सुरक्षित जगह पर लेके जाने का मुहिम भी चल रहा है। 3 तारीख को ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक इंटेंसिफाइड विंड क्रिएट करेगी और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में इस तरह ये आंध्र प्रदेश तरफ ये हिट करेगी। और NDRF की जो टीम है वो प्री पोजीशन में वो 29 टीम पहले से ही जा चुकी है और साथ ही साथ बोट्स और पेड़ काटने की मशीन यहाँ पर स्टैंड बाई तौर पर आ चुके हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो नेवी के साथ मिलके शिप्स और हेलीकॉप्टर्स के रिलीफ सर्च ऑपरेशन के लिए तैयार है। और दोस्तों एयरफोर्स और इंजीनियर टास्क फोर्स भी यहाँ पर लगी हुई है। तो उसके बाद देखते हैं इसका जो विंड स्पीड कोस्टल एरिया जो है भुवनेश्वर में 60 से 80 किलोमीटर पर आवर में पहुँचेंगी, जो दिसंबर 4 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जितने भी है जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इसमें बहुत भारी मात्रा में बारिश होने का संभावना दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ये साइक्लोन होता क्या है। दोस्तों साइक्लोन, अगर साइक्लोन को देखें तो ये इसका डेफिनेशन क्या है। साइक्लोन आर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। ये बोल रैपिडली जो है अंदर की तरफ आते हुए वायु का या हवा का एक फॉर्म है जो एक लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ घूमती है और ये क्या करती है, कभी कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। साइक्लोन्स आर यूजुअली अकम्पाइंड बाय वायलेंट स्टॉर्म एंड बैड वेदर। साइक्लोन्स को यूजुअली देखा जाता है बहुत ही ज़बरदस्त तूफान और ख़राब मौसम के साथ। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन क्या है इसके। एक्चुअली इसको 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अभी बताते चलो कि जो भी हवा का विंड स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है
तो उसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको एक गैल फोर्स के हिसाब से लेती है और उसको एक नामित करती है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में अगर शॉर्टकटली बताऊं तो ये डेवलप होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और वो बहुत ही बड़ी आकार में एक जलवायु की जो बताते चलूँ कि एक्चुअली हमारे जो ये अर्थ को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जहाँ इक्वेटर के आसपास की जो रीजन है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसको बोला जाता है टोरिड जोन। उसके बाद आपके जो टेम्परेट जोन और उसके बाद आपका फ्रीज जोन। तो इन तीनों में सूर्य की किरण के अनुसार जितने भी गर्मी उत्पन्न होती है उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे वेदर कंडीशन देखे जाते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में प्राय साल में हमें गर्मी रहती है। उसके बाद एक मिल्ड वेदर रहती है टेम्परेट जोन में, और फ्रीज जोन में पता ही होगा आपको पूरी साल भर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो टेम्परेट जोन में दिखती है। इसके साथ ही साथ बताते चलो कि एक साइक्लोन के ऑपोजिट में एक एंटी साइक्लोन भी होता है। एंटी साइक्लोन यानी क्या होता है देखते हैं। एंटी साइक्लोन इज द ऑपोजिट ऑफ ए साइक्लोन, इसके विपरीत होती है साइक्लोन के, और ही वाज आउटवर्ड स्पिलिंग एयर सर्कुलेशन अराउंड ए हाई प्रेशर सेंटर। जैसे आप जानते हो साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर एरिया बनती है और हवा चारों दिशा से इसके ओर घूमती हुई आती है, और एंटी साइक्लोन में क्या होता है, बीच में हाई प्रेशर एरिया रहता है और साइड में लो प्रेशर एरिया, ताकि बीच से हवा बाहर तक जाती है। और ये एंटी साइक्लोन विंड रोटेट क्लॉकवाइज, और नॉर्दर्न में इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी साइक्लोन घूमती है, और हेमिस्फीयर में। तो दोस्तों आपको अभी सोच रहे होंगे कि ये साइक्लोन जो है बार बार हर साल होंगे, तो कुछ सालों से साइक्लोन की जो लगातार क्रम से एक एक करके आ रही है। जैसे आपका हुडहुड हो गया या आपका तितली हो गया, ये बहुत सारे साइक्लोन के नाम हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसका नाम दिया जाता है और कैसे इनको कौन इसका नामकरण करता है, और साथ ही साथ इसका उत्पन्न कैसे, ये साइक्लोन के उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और ये तीव्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और तीव्र होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या हैं ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए। यानी पूरी तरह एक आपको पता ही होगा समंदर जो है पूरी तरह कई किलोमीटर तक प्लेन एक सरफेस के काम करती है, और वहाँ पर अगर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बने रहती है तो वहाँ साइक्लोन बनने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद कोरियोलिस बल की उपस्थिति होना भी बहुत एक फैक्टर बनती है। कोरियोलिस फोर्स क्या है अभी बताता हूँ कि जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव करती है, वो जब वायु के संस्पर्श में आती है तो वायु के साथ घिस के उसमें उत्पन्न होने वाली हवा की जो बहाव है उसको कोरियोलिस फोर्स ही कहा जाता है। जैसे अर्थ भी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और उसी तरह अपने पोल पर भी वो मूवमेंट करती है, तो अपने पोल के चारों मूवमेंट करते वक्त वो जो फोर्स पैदा करती है हवा में उसी को ही कोरियोलिस फोर्स बोला जाएगा। फिर ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव, यानी नीचे से ऊपर तक हवा जो बहती है उसमें एक अगर बदलाव देखा जाए तो उसमें भी साइक्लोन बनने का चांसेस होते हैं। उसके बाद देखते हैं पहले से मौजूद कमज़ोर निम्न दबाव का क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण जो होती है उसमें भी ये साइक्लोन बनने के आसार बढ़ जाते हैं। और समुद्र तल प्राणी के ऊपर ऊपरी विचलन, यानी समुद्र के ऊपर जितनी हवा का जो मूवमेंट है उससे भी साइक्लोन बनने के आसार बन जाते हैं। उसके साथ देखते हैं दोस्तों, इसके बनने के बाद साइक्लोन बनने के बाद मुख्यतः 3 उसके स्टेज देखे जाते हैं। जैसे कोई भी एक चीज़ का शुरुआत होती है, फिर उसका एक बहुत जैसे कोई भी चीज़ एक पहले छोटा रहता है, फिर उसके बाद उसका एक मैच्योरेशन पीरियड आता है, फिर उसके बाद ओल्ड एज आता है, फिर डीके हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी
आपका साइक्लोन का भी इसी तरह 3 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज जो होता है, जब एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म इंटेंसिफाई होता है और हवा ऊपर की तरफ एयर राइजेस इन वाइगरस थंडरस्टॉर्म एंड टेंड्स टू स्प्रेड ओवर होराइजन एट द ट्रोपोस्फियर। और ये क्या करती है, हवा जब ऊपर उठती है और ये ऊपर उठ के पूरी बहुत एक बड़े आकार में आपके हॉरिजॉन्टली ट्रोपोपोज लेवल में फैल जाती है। वंस एयर स्प्रेड, जब एक बार हवा पूरी तरह फैल जाती है, चारों तरफ पॉजिटिव प्रेशर बनने शुरू हो जाते हैं और हाई लेवल प्रोड्यूस विच एक्सेलरेट द डाउनवर्ड मोशन ऑफ एयर ड्यू टू कन्वेंशन, और जिसके वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स बन जाता है। और विद द इंड्यूसमेंट ऑफ सब्सिडेंस एयर वार्म अप्स बाय कंप्रेशन एंड वार्म आई इज जनरेटेड। जब ये पूरी तरह से हवा गर्म हो जाती है और कंप्रेस हो जाती है तो एक लो प्रेशर एरिया बीच में बनाती है, और ये ही उसका एक मेन फीचर रहता है जो आगे उसको बल देने के लिए या बहुत किलोमीटर तक उसको ताकत देने के लिए एक ऊर्जा का स्रोत जिसे काम करती है। उसके बाद लास्ट में देखते हैं इसका डीके क्या होता है। मैच्योरेशन स्टेज में ही ये जिस जगह से होते हुए गुजरती है उसमें जितने भी छोटे मोटे पानी हो या पानी में होने वाले जितने भी जीव जंतु हों या जहाज हों, किसी को भी वो इतने इंटेंसिफाई तौर पे उसको अपने फोर्स से ऊपर उठा के चलती है। और अगर ये इसका अंत कैसे होता है ये पता करते हैं। मॉडिफिकेशन एंड डीके, इसका जो मॉडिफिकेशन और डीके कैसे हो जाए, मॉडिफिकेशन एंड डीके कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं मॉडिफिकेशन क्या टर्म क्यों यूज किया गया है। बहते हुए ये जो जिस दिशा में जाते बढ़ते रहती है उसमें अगर कोई भी एक बड़ी चीज़ बाधा उत्पन्न करती है तो ये धीरे धीरे अपना ताकत खो देती है और धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार में, ये ख़त्म होने की दिशा में बढ़ जाती है। ए ट्रॉपिकल साइक्लोन बिगिंस विथ वीकेंड इन टर्म ऑफ इट्स सेंट्रल लो प्रेशर, इंटरनल वार्मथ एंड एक्सट्रीमली हाई स्पीड। ये क्यों जाना जाता है, कोई भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन लो प्रेशर, इंटरनल गर्मी और एक्सट्रीमली हाई स्पीड के वजह से जाना जाता है। तो ये 3 में से अगर कोई भी एक चीज़ कमज़ोर हो जाए तो इसका धीरे धीरे प्रभाव जो ख़त्म हो जाता है। एज सुन एज सोर्सेस वार्म दिस हैपन, तो जैसे ये मैंने बताया प्रेशर और इंटरनल वार्मथ और आपकी एक्सट्रीमली हाई स्पीड जो है ये कैसे घट जाती है, ये होती है अगर कहीं अगर उसको एक ज़मीन मिल जाए या लैंडफॉल मिल जाए तो उसमें ये होती है। क्यों, क्योंकि ज़मीन जब तक वो समुद्र में रहती है तो उसको कोई बाधा नहीं रहता, वो आगे बढ़ते रहती है। लेकिन जैसे ही ज़मीन के कांटेक्ट में आती है तो ज़मीन में होने वाले बहुत सारे ऐसे चीज़ें उसको बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई समंदर के किनारे मैनग्रोव फॉरेस्ट हो तो उसको क्या करती है, वो उसको चेक करती है, या ऐसे वॉल्स या बहुत सारे इमारतें जो खड़ी की गई हैं तो उसमें भी वो अपना प्रेशर को डिके होने में ये कारगर हैं। तो इसीलिए आपको इसमें हमें क्या पता चलता है, नेचुरली हमें जो समंदर के कोस्टल एरिया में हमें मैनग्रोव जंगल को विकसित करना होगा ताकि आने वाले दिनों में इतने मात्रा में अगर साइक्लोन आए भी तो उसमें हमें या जन आबादी को कम ही क्षति पहुँचे। और ये एक चीज़ को भी इंगित कर रही है कि आए दिन हमें इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और जितने भी मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं उसको काट के साफ कर दिया जा रहा है। आबादी बढ़ने की वजह से इतने सारे गैसेस जो रिलीज हो रहे हैं उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से हमेशा जैसे मैंने बताया इसके कंडीशन जो है 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने की वजह से साइक्लोन बनने के आसार बढ़ जाते हैं। तो वो भी इसीलिए बना हुआ है, इसीलिए आए दिन हमेशा साइक्लोन देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं अभी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है। आपको पता ही होगा हर साल एक नई जो नाम है आपको देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हुदहुद हो गया, तितली हो गया, फेयई या फानी, या बहुत सारे ऐसे नाम थे जो अभी तक बनाए गए थे। और कौन इसको बनाता है देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण हाल ही की परिघटना है। चक्रवाती के नामकरण की प्रक्रिया में इस क्षेत्र के कई देश शामिल हैं और ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन या
WMO के तत्वावधान में किया जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए 2004 में चक्रवातों के नामकरण के फार्मूले पर सहमति बनी थी। इस क्षेत्र के 8 देश हैं, जैसे बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। सभी ने नामों के एक समूह का योगदान दिया जो कि चक्रवाती तूफान विकसित होने पर क्रमिक रूप से निर्दिष्ट किए जाते हैं। क्रमिक रूप से जब भी कोई चक्रवाती तूफान विकसित होता है, एक एक करके सभी देश अपना नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सिरेली मान लीजिए बांग्लादेश ने नाम दिया था, उसके बाद भारत, फिर मालदीव, इस तरह म्यांमार, इस तरह अपने अपने नाम ये प्रपोज करते हैं और इसको लिया जाता है। ऐसे करने का क्या मायने है? ऐसे करने का मायने यही है कि उसको एक विश्व स्तर पर सजग होने के लिए नाम दिया जाता है, ताकि एक ही नाम से हर कोई यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं या इसके आसपास के जितने भी देश हैं उसको पर काम करें तो आसानी से उसके ऊपर काबू। तो इस तरह आप साइक्लोन जो है ये हमारे एशिया कंट्री में इसको साइक्लोन कहा जाता है, और इसी तरह विश्व के बहुत सारे अलग अलग देश में इसके नाम अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। तो देखते हैं वर्ल्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है क्या क्या है। दे आर गिवन मेनी नेम्स इन डिफरेंट रीजन, बहुत सारे रीजन में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे टाइफून जो है चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में लिया जाता है। हुरिकेन जो है वेस्ट इंडीज और कैरिबियन सी में और अटलांटिक ओशन में लिया जाता है। टोर्नाडो ग्वीनलैंड एंड वेस्ट अफ्रीका और साउथर्न USA में लिया जाता है। विली विली जो है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडियन ओशन में भी लिया जाता है। तो इस तरह से हम साइक्लोन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़ फॉर साइक्लोन जवाद, और इसके ऊपर और अपडेट्स जानने के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, आप अगर इस वीडियो से कुछ आपको लाभ मिला तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन बना है उसको दबाने ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे इसका सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ ले सकें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक इट।